Jai Mata Di all, and I hope you are enjoying this happy learning series so far. और बड़ा अच्छा लगता है जब बहुत सारे सही आंसर आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में हुआ. सो मेनी करेक्ट आंसर्स बट सो मेनी रॉन्ग आंसर्स ऑल्सो. लेकिन वो सही और गलत आंसर्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि क्या रहा क्या नहीं रहा. एनी हॉज वेल, first of all, congratulations to the winner of question number 10, Genus Kumar. And I'll say कुछ लोगों को अभी भी शिकायत है, सर हमारा भी आगे पीछे था, साथ साथ ही था. तो मैंने पहले भी बताया लीगल तरीका क्या है. रूल्स आप सब लोगों को पता है, मैं रूल्स बार बार रिपीट नहीं करूँगा. वो 6 रूल्स याद रखिएगा कि वो रूल्स क्या हैं, और वो यूट्यूब कम्युनिटी में भी डाल देता हूँ. आज शुरू करने से पहले अब एक चीज़ बोलना चाहूँगा. देयर इज सम सीरियस अनाउंसमेंट्स. आई एम मेकिंग कुछ सीरियस अनाउंसमेंट्स कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा. पहले तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बता दूं. सबसे पहले द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग टुमारो, क्वेश्चन नंबर 12, उसके बारे में बता दूं. 2 टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, ओपीसी एंड गवर्नमेंट कंपनीज. आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो ऑलरेडी मालूम होगा ही होगा. ओपीसी बोले तो 1 पर्सन कंपनी, एंड गवर्नमेंट कंपनी मे बी यू हैव रेड, और आपको सिंपल डेफिनेशन पता है. और गवर्नमेंट कंपनी के साथ ये भी याद कर लीजिएगा कि वहाँ ऑडिटर वगैरह कैसे अपॉइंट होते हैं, वो कुछ देख कर रखिएगा. पहले से आपको हिंट पहले से ही दे रहा हूँ कि कल क्या पूछने वाला हूँ. लेकिन क्वेश्चंस में इंटरप्रिटेशंस होंगी और इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो एकदम स्ट्रेट फ्लैट क्वेश्चंस नहीं होंगे. टॉपिक बहुत आसान दे रहा हूँ आपको तैयार करने के लिए, लेकिन इंटरप्रिटेशंस ज़रूर करेंगे उसके अंदर. फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंडली, कल जो मैं प्राइज़ देने वाला हूँ, I'll say mega prize is coming, super or bumper prize is coming. There will be total 13 prizes. Total 13 prizes, 13. और कई लोग कहते हैं 13 नंबर जो है 13 अनलकी होता है, लेकिन आप लोगों के लिए 13 विल बी लकी. और वो 13 के पीछे सिग्निफिकेंस क्या है, हम तो वो 13 को जब 13 बोलते हैं तो 13 को किसी और तरीके से बोलते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और करते हैं, उसमें भी इंटरप्रिटेशन है. तो वो भी मैं कल शेयर करूंगा कि हम 13 को किस तरीके से बोलते हैं. टोटल 13 प्राइजेस विल बी देयर, और मेगा प्राइजेस कल आने वाले हैं. तैयारी कर लीजिए. अगर उतने सही आंसर आए, आई होप कि उतने सही आंसर आएंगे, क्योंकि टॉपिक ओपीसी कंपनी है, टॉपिक गवर्नमेंट कंपनी है. तो ये तो बातें हो गई हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में. लेकिन अब एक और बहुत मेजर अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ अभी. वेल, दैट वी आर लॉन्चिंग द वीडियो लेक्चर्स फॉर जून 2021 एग्जाम्स. And when we are launching these video lectures, company law, SUB, JIGL and tax paper also for tax laws. तो एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट यहाँ जो टैक्स लॉज के लिए अभी करने जा रहा हूँ, और JIGL के लिए कुछ बताने जा रहा हूँ अभी. दैट इज फॉर द पेपर ऑफ टैक्स लॉज. न्यू फैकल्टी इज कमिंग इन अवर टीम फॉर दिस वीडियो लेक्चर कॉम्बोज, जो हम बनाकर आपको पूरा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 का कॉम्बो देने वाले हैं. CA Deepak Jain, and I tell you one thing, he is not a new name. He is quite a senior faculty who is teaching there in Delhi for last 14-15 years. And he is very very famous with his students for the conceptual knowledge of tax laws in executive program also, and in the CS professional program also. And I tell you one thing, number of hours he is teaching, 290 hours, 290 घंटे वो टैक्स लॉ का पेपर CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में. That's something nobody can match all over India. I tell you one thing, the kind of details, the detailing is unmatchable. The detailing is unmatchable. Fantabulous concepts, and all the students who have studied with him in past so many years have always appreciated, sir, tax की knowledge बहुत strong है sir, in-depth analysis बहुत strong है sir. So well, I am really happy inviting him, or actually getting him in my team for sale of combo lectures. तो अब जब आप हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 खरीदेंगे, तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ. व्हेन यू आर बाइंग दोज लेक्चर्स, हमेशा से एक इंटेंशन रही है कि सिर्फ एक पेपर पास नहीं करना है, सारे पेपर्स पास करने हैं, पूरा ग्रुप पास करना है, सॉलिड तरीके से कॉन्सेप्ट बनाने हैं. और वो सिर्फ पास नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स इतने सॉलिड बनाने कि वो आगे प्रोफेशनल लाइफ में काम भी आने चाहिए. दैट इज़ हाउ आई टीच कंपनी लॉ, SUB, एंड आई हैव बीन टीचिंग JIGL फॉर पास सो मेनी ईयर्स. अब तो मुझे नंबर ऑफ ईयर्स याद भी नहीं रहते एट टाइम्स. बट JIGL के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं
करने वाला हूँ बहुत जल्दी. जस्ट वेट फॉर दैट, फॉर द पेपर ऑफ JIGL. I am going to make, probably tomorrow itself I am going to make a big announcement for June 2021 exams. तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए. एंड देन I'll say finally we move on. आज का सवाल मैंने कम्युनिटी टैब में सुबह यूट्यूब कम्युनिटी टैब में दे दिया था आपको कि आज मैं क्या पूछने वाला हूँ. सेक्शन 61 ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. दो सवाल होंगे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, और आपको आंसर जो देना है वो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होने के बाद आंसर देना है. और आज का इंडिकेशन, ये बॉल नहीं है, हाँ ये बॉल नहीं है. आज का इंडिकेशन क्या रहेगा? आज का इंडिकेशन रहेगा ताला, द लॉक. एंड जब मैं 1 2 3 बोलूँगा और 1 2 3 बोलकर इसको अनलॉक करूँगा, जब ये आपको अनलॉक दिखेगा उसके बाद आप आंसर देंगे, उससे पहले आप आंसर नहीं देंगे. तो 1 2 3 नहीं बोलूँगा, 1 2 गो बोलूँगा. देन आई विल से 1 2 गो. देन यू हैव टू स्टार्ट गिविंग द आंसर्स आफ्टर गो. तो ये आज का इंडिकेशन है. और वेल नाउ वेट फॉर द फिनिश ऑफ यू कैन से क्वेश्चन नंबर 2. जब दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, द मोमेंट आई कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद जब ये ताला स्क्रीन पे आएगा तब भी आंसर नहीं दोगे आप. जब 1 2 गो बोलूँगा और अनलॉक होगा उसके बाद आप आंसर दोगे. ये नहीं कि ये लॉक आपने स्क्रीन के ऊपर देखा और आपने आंसर देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे, वो आंसर इनवैलिड होंगे. अनलॉकिंग होने के बाद आंसर देना है. गॉट दिस? So we'll getting started with this, and I'll say question number 1 for you today. And when we talk about section 61, तो section 61 में subsection 1 clause E और हम पढ़ते हैं diminution of share capital. तो अब मेरा सवाल छोटा सा यहाँ पर ये है आपके लिए कि वो diminution of share capital में कंपनी किस चीज़ को कैंसिल करती है, कंपनी कौन सी शेयर कैपिटल को कैंसिल करती है. पॉइंट ए, कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को कैंसिल करती है. पॉइंट बी, कंपनी अनइशूड कैपिटल को कैंसिल करती है. पॉइंट सी, कंपनी इशूड बट अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल को कैंसिल करती है. पॉइंट डी, कंपनी इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल को कैंसिल करती है. कौन सी कैपिटल है जिसको कंपनी कैंसिल करती है? A B C D. मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, अभी आंसर नहीं देना आपको. कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को कैंसिल करती है, कंपनी अपनी अनइशूड कैपिटल को कैंसिल करती है, कंपनी इशूड बट अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल को कैंसिल करती है, या कंपनी इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल को कैंसिल करती है. कंपनी का फोकस किस पे होता है, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन क्लॉज ई में कंपनी का फोकस किसके ऊपर होता है. And then this is question number 1. And now moving on to the question number 2. Well, वो भी कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता सेम टू सेम ही है कि कंपनी जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करती है सेक्शन 66 में, कंपनी के पास आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, NCLT अप्रूवल लेना होता है. लेकिन वो सब कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल वही है, कंपनी जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करती है तो कंपनी का फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, कंपनी किस चीज़ को रिड्यूस करना चाहती है. अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है कंपनी, अपनी वेल एज सच जो 3 मेथड्स दिए हुए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ वहाँ. ABC सेक्शन 100 सॉरी सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 क्लॉज ABC में फोकस एरिया किस चीज़ के ऊपर है. दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू. तो कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है, कंपनी अपनी अनइशूड कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है, इशूड बट अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल पॉइंट C उसको रिड्यूस करना चाहती है, या पॉइंट D इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है. एंड नाउ द टाइम हैज़ कम. अब ये लॉक आ गया है स्क्रीन के ऊपर. अभी तक जितने आंसर दिए गए थे वो सारे के सारे इनवैलिड थे. अब आपको वेट क्या करना है, मैं क्या बोलूँगा. और अच्छा, आंसर के साथ आपको क्या देना है, आंसर भी देना है और साथ में अपने फ़ोन नंबर की 3 डिजिट्स बतानी है. बी रेडी. हाँ, अभी आंसर नहीं देना, सन्नाटा. तो बी रेडी. शैल आई स्टार्ट काउंटिंग? 1 2 गो. So now this is your turn and keep writing the answers. और जैसा हम रोज़ करते हैं वही आज भी करने जा रहे हैं. That is the counting back. और थोड़ी सी लंबी काउंटिंग करते हैं. 13 12 11 10 9 8 7
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए, थैंक यू सो मच। वो ज़र से आंसर आपके भागे चले जाते हैं। माय टीम विल चेक कि क्या आंसर सही आने वाले हैं। बट मीनवाइल जिन्होंने वो वीडियो का शुरू वाला पार्ट मिस किया, प्रीमियर का शुरू वाला पार्ट मिस किया, उनके लिए एक बार फिर से फ़ायदे के लिए बता दूं दैट फॉर जून 2021 वी आर लॉन्चिंग new lectures for the group 1, also for group 2 also, executive group 1, executive group 2, for CS professional program also। और हमें बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि now in our team in the video lectures combos we have a faculty who is elaborating the tax laws maximum details in India, I'll say CA Deepak Jain sir, and 290 hours, and I tell you one thing, well 150 hours and 140 hours division, income tax part and for GST part, and he rather told us कि सर अगर आप किसी बच्चे को इनकम टैक्स अलग चाहिए या GST अलग चाहिए तो वो भी आप अलग अलग भी दे सकते हैं। well that is also allowed if some student wants to take half paper from him, और आपको लगता है किसी पार्ट में आपका एरिया उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, so this is a facility available in the tax paper now। और JIGL के लिए मैंने बोला ही कि tomorrow I am going to make a huge announcement। और एक चीज़ और रिपीट कर दूँ, वो जो मैंने शुरू में बोला था वीडियो के, एक बार और रिपीट कर दूँ that for tomorrow 13 मेगा प्राइजेज विल बी देयर। बड़े बड़े प्राइजेज आने वाले हैं और वो 13 मेगा प्राइजेस के लिए तैयारी कर लीजिए। तो कल एक विनर नहीं होगा, दो नहीं होंगे, 13 विनर होंगे कल इन द क्वेश्चन नंबर 12। और उसके साथ साथ टॉपिक मैंने आपको बताई दी है। द टॉपिक इज़ गवर्नमेंट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करने के तरीके, एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में भी ऑडिटर अपॉइंट करने के तरीके, वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हाउ इज़ दैट डन, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, 5 साल का टेन्योर होता है, जो भी होता है वट वो सब पढ़ लीजिएगा। एंड देन OPC कंपनी, 1 person कंपनी, दैट इज़ द क्वेश्चन कमिंग फॉर टुमारो। तो कल भी मैं 2 सवाल पूछूंगा, 2 या 3 सवाल पूछूंगा और उसके जवाब आपको देने होंगे। एंड देन आई विल से दोज मेगा प्राइजेस विल बी कमिंग फॉर यू। एंड मीनवाइल एक चीज़ जो हम हमेशा करते ही हैं, लास्ट डे प्रीवियस डे का क्वेश्चन थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। कल बहुत सारे सही आंसर थे, लेकिन बहुत सारे गलत आंसर आए थे कल। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने गलत आंसर दिया उनको पता होना चाहिए सही आंसर क्या है। तो मैंने वो क्वेश्चन पूछा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में हमने मॉर्गेज डीड पहले क्रिएट की, चार्ज पहले क्रिएट किया अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर बोरोइंग कंपनी ने, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर्म CHG1 फाइल नहीं किया या बोरोइंग कंपनी ने CHG1 फाइल नहीं किया इन द इनिशियल 30 days। और फिर ICICI बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट किया ऑन द सेम फैक्ट्री सेम प्रॉपर्टी, और ICICI बैंक का CHG1 वगैरह फाइल हो गया। और बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना फॉर्म CHG1 बाद में फाइल किया। ये सारी बातें हमारी कल हुई थी, क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो क्वेश्चन ये था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक दोनों को सेम फैक्ट्री के ऊपर कंपनी ने मॉर्गेज दिया है, और ICICI बैंक ने तो टाइमली फॉर्म CHG1 फाइल कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी फॉर्म CHG1 फाइल किया विद इन द एक्सटेंशन टाइम पीरियड ऑफ टोटल 120 days। तो अगर कल को झगड़ा हो जाता है, बोरोइंग कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है और दोनों का ही जो मंथली EMI जा रहा है उसमें डिफ़ॉल्ट करती है, तो उस केस में अगर फैक्ट्री के ऊपर अटैक किया जाता है तो पहली फर्स्ट रिकवरी किसकी होगी, ICICI और SBI। तो आंसर वाज ICICI बैंक, दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। लेकिन क्यों, तो उसका रीज़न भी पता होना चाहिए। क्यों मतलब 2 बातें हैं, एक है कि लॉ क्या है, दूसरा है कि लॉ क्यों है। वो दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या और क्यों, दोनों पार्ट्स को। क्या तो वो आपको मालूम ही है कि सेक्शन 77 में ही लिखा हुआ है और रूल्स में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी फर्स्ट चार्ज होल्डर ने अपना फॉर्म CHG1 फाइल नहीं किया, मीनवाइल सेम प्रॉपर्टी के ऊपर कोई सेकंड चार्ज क्रिएट हो गया और फर्स्ट चार्ज होल्डर ने अगर अपना फॉर्म CHG1 बाद में फाइल किया, तो उसकी वजह से जो बीच में सेकंड चार्ज होल्डर है उसके ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई बुरा असर नहीं आएगा, और वो जो सेकंड चार्ज होल्डर है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। और फर्स्ट चार्ज होल्डर ये नहीं बोल सकता कि मेरा तो चार्ज तुमसे पहले क्रिएट हो गया था, फॉर्म CHG1 फाइल नहीं हुआ तो क्या बात है। तो इस तरीके से बोलना अलाउड नहीं है।
Now this is written in section 77 and in the rules itself. लेकिन ऐसा क्यों? तो उसके पीछे कुछ हिडन है जो लॉ मेकर ने लॉ में लिखा नहीं है, सेक्शन में भी नहीं लिखा, रूल्स में भी नहीं लिखा. तो अब हम वो क्यों वाले पार्ट में जा रहे हैं, बिहाइंड द वर्ड्स, बिहाइंड द लीगल थिंग. तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है वो आपको बता रहा हूँ. जिनको मालूम है बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है उनको पहली बार पता चलेगा शायद. सर्च स्टेटस रिपोर्ट, कि जब भी कोई बैंक लोन देता है तो वो पहले उस प्रॉपर्टी की सर्च स्टेटस रिपोर्ट बनवाता है कि इस प्रॉपर्टी पे पहले से कोई चार्ज तो नहीं है. तो ये तो पक्का है कि आईसीआईसीआई बैंक ने भी सर्च स्टेटस रिपोर्ट बनवाई होगी, और आईसीआईसीआई बैंक ने किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या एडवोकेट किसी को हायर किया होगा, प्रोफेशनल फीस पे की होगी कि ये चेक करके बताइए कि बोरोइंग कंपनी जिस फैक्ट्री पे हमें मॉर्गेज देना चाहती है उस फैक्ट्री पे पहले से कोई मॉर्गेज तो नहीं है. और वो जो भी सीए सीएस या लॉ फर्म ने वो चेक किया होगा आरओसी की वेबसाइट पे कि सेम फैक्ट्री के ऊपर पहले से कोई फॉर्म CHG1 तो फाइल्ड नहीं है और पहले से कोई चार्ज तो नहीं है, तो वो फॉर्म CHG1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहीं नज़र ही नहीं आया होगा. क्यों नज़र नहीं आया होगा? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने या बोरोइंग कंपनी ने वो CHG1 तब तक फाइल किया ही नहीं था. तो आईसीआईसीआई बैंक को लगा कि सो एंड सो फैक्ट्री में पहले से कोई मॉर्गेज नहीं है, तो हम बोरोइंग कंपनी को लोन दे दें और हमको ही फर्स्ट मॉर्गेज मिल रहा है. ऑब्वियसली उनको यही फीलिंग आई होगी. सो दैट्स वाई दे हैव गिवन द लोन कि हमारा चार्ज तो फर्स्ट चार्ज है. अब बाद में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेट फाइलिंग कर भी लेता है लॉजिकली, अब वो समझ में आ रही है बात सबको, लॉजिकली अगर लेट फाइलिंग कर भी लेता है, फॉर्म CHG1 फाइल कर भी लेता है, तो वो आकर ये नहीं बोल सकता कि आईसीआईसीआई का सेकंड चार्ज है और हमारा फर्स्ट है. अब दोनों में अगर झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो आईसीआईसीआई को ही फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी. हाँ, ये एक ऐड ऑन कर देता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो चार्ज मिला, या कहना चाहिए कि रजिस्टर करवाया उन्होंने बाद में, उसके बाद भी मान लीजिए कि सेम प्रॉपर्टी के ऊपर कंपनी एक बैंक लोन लेती है फ्रॉम सम अदर बैंक, एक्सिस बैंक, 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का, और सेम प्रॉपर्टी के ऊपर थर्ड चार्ज क्रिएट कर देती है, तो उसको तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद ही फिर ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगा. तो हमारे गिवन केस में एक ऐड ऑन हो गया, फर्स्ट प्रेफरेंस आईसीआईसीआई, सेकंड एसबीआई एंड थर्ड एक्सिस बैंक, जिसने एसबीआई का फॉर्म CHG1 फाइल होने के बाद अपना चार्ज रजिस्टर करवाया, सेम प्रॉपर्टी के ऊपर कंपनी को लोन दिया और सेम प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज लिया, थर्ड मॉर्गेज. प्रैक्टिकली वैसे इतनी आगे किसी बैंक को थर्ड मॉर्गेज लेना चाहिए नहीं, लेकिन हमने बोला था कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 100 करोड़ है, और उस पर टोटल लोन अमाउंट जो बन रहा है वो अभी 40 करोड़ प्लस 10 करोड़ 20 करोड़ 60-70 करोड़ बन रहा है, तो वहाँ तक फिर भी रीजनेबल माना जाता है. एनी हाउस, सो दीज आर द थिंग्स वी शुड बी अवेयर ऑफ. एंड मीनवाइल माई टीम हैज़ ऑलरेडी चेक्ड आज का विजेता कौन है, और कल हम फिर बात करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट बिग मेगा प्राइजेस कमिंग टुमारो, और वो मैं अपने यूट्यूब कम्युनिटी में भी बता दूंगा कि वो 13 प्राइजेस क्या आने वाले हैं. वो थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन प्राइजेस बहुत सारे आने वाले हैं, ये श्योर है. थैंक यू सो मच and congratulations, winner of the day. Wait for tomorrow, question number 12 and 13 mega prizes. क्वेश्चन याद रखिएगा, OPC एंड गवर्नमेंट कंपनी. थैंक यू सो मच. जय माता दी.